भारतीय पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत दे दी गई है। क्या मोदी अब फांसी रोकेंगे, रुकवा पाएंगे फांसी? अब ये जो टेंशन है कतर और भारत के बीच, ये टेंशन बढ़ने वाली है। दो मुल्क आमने सामने आने वाले। क्यों? अगली तस्वीर दिखाइए। 8 पूर्व नौसैनिक जो भारत की नेवी में थे, रिटायरमेंट के बाद कतर गए और कतर में काम करते थे, वहां की अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी है, सजाए मौत। अगली तस्वीर दिखाइए। ये दो हमारे अधिकारी हैं, नौसेना में थे, भारतीय नेवी में काम करते थे और अच्छे पद पर ऑफिसर्स रैंक के दोनों अधिकारी जो कतर गए, ये अभी कतर की जेल में बंद है। 1 साल से कतर की जेल में बंद है और वहां ये देखिए बड़े बड़े अवार्ड्स मिले। ये देख रहे हैं उन्हीं में से एक अधिकारी पुण्येंदु जी को, ये भी कतर में है, इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके बाद भारत में गुस्सा। अगली तस्वीर दिखाई। इनके पद देखिए, इन्हें खुद राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, प्रेसिडेंट ने अवार्ड दिया है। इस दर्जे के अधिकारी, अब जैसे भारत के लोगों को पता चला कि हमारे नौसैनिकों को, जिन्होंने हमारी यूनिफॉर्म वर्दी पहनी है, उन्हें कतर जैसा मुल्क फांसी देने वाला है, तो लोगों में आक्रोश है। रिपोर्ट देखिए। अब मोदी से ही आस है कि मोदी रुकवाएंगे फांसी। कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को सजाए मौत से हिंदुस्तान में हड़कंप मचा है। भारत के जलवीरों को कतर में फांसी की सजा सुना दी गई है। भारत के जिन जाबाज जल सैनिकों का दुनिया लोहा मानती है, जिन्हें राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जो भारत के बाद अब कतर में अपनी काबिलियत का दम दिखा रहे थे, समंदर के ऐसे 8 शूरवीर अधिकारियों को कतर ने सुनाई है सजाए मौत। मतलब जो समंदर में दुश्मन के लिए काल और देश के लिए कभी सुरक्षा की गारंटी थे, आज खुद उनकी जान खतरे में है। कतर के इस फैसले से पूरा देश सन्न है और परिवार परेशान है। कतर नेवी के अधिकारियों की जान के पीछे पड़ा है, तो मोदी ने भी ठान लिया है कि देश के इन बहादुरों की जान हर कीमत पर बचानी है। मोदी सरकार एक्शन में भी आ चुकी है। राजनीति, कूटनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक कोशिश शुरू हो चुकी है। मतलब मोदी ढाल की तरह अपने जाबाज अधिकारियों के साथ खड़े हैं। अब आपको बताऊं, ये जो हमारे नौसैनिक रहे, पूर्व नौसैनिक, ये कैसे भारत से कतर पहुंचे। कतर कहां है दुनिया के नक्शे में, जरा ये देखिए। ये देख रहे हैं, ये भारत आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग के नक्शे में। भारत से दूसरी तरफ आइए, इधर फारस की खाड़ी की तरफ सऊदी अरब दिख रहा है। सऊदी अरब के ठीक बगल में देखिए बहुत छोटा सा कतर दिख रहा है, ब्लिंक कर रहा है सऊदी अरब के बगल में। ओमान के ऊपर आपको नजर आ रहा है। ये शायद ये इलाका नोएडा से भी छोटा होगा अगर मैं एरिया में बात करूं। वो है कतर, वो जो छोटा सा आपको नजर आ रहा है। अब आपको बताऊं पूरी कहानी क्या है, आखिर किन आरोपों में इन्हें फांसी दी गई है, कौन से वो आरोप है, क्या कहा गया है फांसी देते वक्त। ये देखिए जरा कतर की अदालत में, देखिए क्या हुआ। ये कतर की अदालत का सीन है। ये हमारे 2 पूर्व नौसैनिक अफसर और पीछे आप देख रहे हैं कतर के जो राष्ट्राध्यक्ष है अल-थानी, उनकी तस्वीर वहां की अदालतों में लगी होती है। तो कतर की कोर्ट में मामला पहुंचा। कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों को सजाए मौत दी गई। सभी भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। ये सभी भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। रिटायरमेंट के बाद कतर गए थे नौकरी करने के लिए। सभी को पिछले साल गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था, तब से जेल में है। गिरफ्तारी के वक्त भारत को कोई जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद महीने भर बाद भारत को बताया गया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय दूतावास को इसकी सूचना दी गई, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई इसकी वजह अब तक नहीं बताई गई। कतर ने भारतीयों पर लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। ऐसी चर्चा है कि सुरक्षा संबंधी अपराध में गिरफ्तारी हुई है। सभी पूर्व नौसैनिक कतर की कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कतर की सेना को रक्षा से जुड़ी सेवाएं देती थी। ये लोग कंपनी की तरफ से वहां की नौसेना को ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि ये भी नौसैनिक रहे हैं, तजुर्बा था, एक्सपीरियंस था। वहां गए नौकरी करने, एक डिफेंस कंपनी में ही, प्राइवेट कंपनी थी, और उस कंपनी में जुड़े तो वो कंपनी ट्रेनिंग दे रही थी कतर के नेवी को। तो ये कतर की नेवी को ट्रेन कर रहे थे दरअसल। और ये जो कंपनी, इस कंपनी का नाम दारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी है। कंपनी खुद को डिफेंस इक्विपमेंट चलाने का एक्सपर्ट बताती है कि हम सिखाते भी हैं और नौसेना के इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी देखती है। दारा ग्लोबल कंपनी के प्रमुख का नाम खमिस
आजमी है। और ताज्जुब होगा आपको कि खमिस ओमान एयरफोर्स के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर थे, यानी एक ओमान का आदमी कतर में आकर कंपनी खोली और कंपनी चला रहा था, वहां उसने भारतीयों को रखा। कतर ने भारतीयों के साथ इस मालिक को भी ओमान के गिरफ्तार किया था, लेकिन दिसंबर में इस ओमान के मालिक को छोड़ दिया खमिस को। क्यों गिरफ्तार किया, क्यों छोड़ा, कुछ नहीं बताया अब तक। अब देश में गुस्सा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई है। 8 भारतीय नौसैनिक, पूर्व नौसैनिकों की गिरफ्तारी हुई। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं। उनमें भी गुस्सा है। जीडी बख्शी साहब, भारत के लोगों में गुस्सा है। हमारे नौसैनिक भारतीय नौसेना में सेवा की है, उन्हें सजाए मौत दी गई। ये तो एक बहुत बड़ा दुस्साहस है भारत के खिलाफ। क्या कतार समझता है कि भारत कोई छोटा मोटा मजाक है कि उसके नागरिकों के साथ इतनी क्या कहते हैं अशालीनता, अभद्रता से पेश आए, सजाए मौत सुना दे? और वहां पे तो पाकिस्तान की आईएसआई के भी हथकंडे इसमें हैं, क्योंकि हमारे जो भूतपूर्व नाविक हैं वो कतार में, सिंगापुर में और थाईलैंड में वो नेविगेशन स्कूल्स चला रहे हैं। वहां की नेवीज को वो सपोर्ट दे रहे हैं और अभी तक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे थे कतार की नेवी को। तो इसके चलते अब वो जो है पाकिस्तान तिलमिला रहा है कि ट्रेनिंग का तो सारा ठेका हमने ले रखा है अरब मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में, भारत कहां से आ गया? इसके लिए इसकी पाकिस्तान की भी चाल है इसमें। बहुत शुक्रिया बख्शी साहब। तो आप देख रहे हैं जीडी बख्शी साहब खुद गुस्से में हैं, लोगों में भी गुस्सा है। मैं आपको बताऊं जरा कि ये हमारे पूर्व नौसैनिक, इनका तारुफ आपसे कराऊं। ये 8 पूर्व नौसैनिक कौन है जिन्हें फांसी दी गई? बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति से भी अवार्ड से नवाजे गए। ये देख रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं सभी 8, ये तो 4 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 4 के बारे में और बताऊंगा। 8 नेवी अफसर का करियर बेदाग और शानदार रहा है भारत में जब ये काम कर रहे थे। तेज तर्रार काम और समंदर में सालों कुशल संचालन किया। इन अफसरों को राष्ट्रपति सम्मान जैसे बड़े बड़े अवार्ड तक मिले। भारतीय नौसेना में 20 साल काम कर स्वेच्छा से रिटायर हुए। ये सबसे पहले देखिए, आप हैं कमांडर पूर्णेंदु तिवारी। इनके बारे में मैं आपको बताऊं, नेवी के बड़े नेविगेशन अधिकारी रहे। आईएनएस मगर का नेतृत्व किया है इन्होंने। 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था इन्हें। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल से सम्मानित है ये। तमिलनाडु के डिफेंस कॉलेज में ट्रेनिंग भी दी है। अगला नाम देखिए, कमांडर संजीव गुप्ता, इन्हें भी फांसी की सजा हुई। नेवी में हथियार और सेंसर एक्सपर्ट रहे, मतलब समंदर में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कमांडर अमित नागपाल साहब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के विशेषज्ञ रहे। समंदर में दुश्मन की हर आहट को भांप लेने में माहिर रहे। नागपाल साहब के नाम से समंदर में दुश्मन देश कांपते थे। इस दर्जे के ये अधिकारी, अगले 4 और अधिकारी देखिए जरा। कमांडर सुगनाकर पकाला, नेवी के आला अधिकारियों में इनकी भी गिनती होती है। इन्हें भी सजाए मौत दी है कतर ने। 18 साल की उम्र में नेवी में शामिल हुए, 25 साल की सेवा में कमांडर बनकर रिटायर हुए। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नौसेना में नेविगेशन विशेषज्ञ रहे, मतलब किस दिशा में जहाज ले जाना है, वीरेंद्र इस काम में माहिर है। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ नेवी में तेज तर्रार टेक्निकल अधिकारी रहे। और सेलर रागेश की गिनती कुशल नाविकों में होती है। 20 साल से ज्यादा भारतीय नेवी की सेवा की है ये बड़े बड़े अधिकारी, जिन्हें कतर ने फांसी की सजा सुनाई है। इसलिए भारत को खड़े होने की जरूरत है, कतर से बात करने की जरूरत है और अपने लोगों को, पूर्व नौसैनिकों को सजा माफ कराकर भारत वापस लाने की जरूरत है। इतने बड़े एक्शन की कम से कम जरूरत है और देश ये इस वक्त उम्मीद करता है। और आपको दिखाऊं दरअसल ये कहां गए थे, क्या करने गए थे। ये जो आप देख रहे हैं ये है कतर की राजधानी है दोहा। दोहा में कंपनी है दोहरा, इस कंपनी का नाम दोहरा कंपनी में, इसी कंपनी में ये नौसैनिक काम कर रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल इस कंपनी में क्या होता था। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये इटली की एक सबमरीन है जिसे आप पनडुब्बी कहते हैं। इस कंपनी ने ये पनडुब्बी खरीदी। पनडुब्बी के एक्सपर्ट हमारे पूर्व नौसैनिक, तो इस कतर ने ये पनडुब्बी खरीदी और ये जो कंपनी थी, कंपनी के लोग कतर की नौसेना को सिखा रहे थे और कंपनी में हमारे पूर्व नौसैनिक काम कर रहे थे। तो कतर की नेवी को हमारे पूर्व नौसैनिक सिखा रहे थे। यही झूठा आरोप क्या लगाया है ये मैं आपको बताऊं। जिस आरोप में फांसी की सजा दी है वो आरोप भला क्या है? आरोप है जासूसी के झूठे आरोप और इन आरोपों में ही फांसी की सजा दी गई है। देखिए इस तरह की एक पनडुब्बी
भारत के 8 नेवी अधिकारियों पर झूठे इल्जाम लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने जासूसी का आरोप लगाया, लेकिन कतर के पास न सबूत है न गवाह, इसलिए वो खुलकर नहीं बता रहा है कि फांसी क्यों दी। बस मनगढ़ंत आरोप लगाकर पहले उन्हें गिरफ्तार किया और अब सभी अधिकारियों को मौत की सजा सुना दी है। हमारे 2 बड़े अधिकारी हैं जिनकी तस्वीरें, बाकी के 6 अधिकारियों की तस्वीरें नहीं। भारतीय पूर्व नौसैनिकों पर पनडुब्बी की जासूसी का झूठा आरोप लगाया, यानी पनडुब्बी की जासूसी की जो इटली से खरीदी थी। दावा है कि कतर इटली से खास पनडुब्बी ले रहा था। ये छोटी पनडुब्बी रडार की पकड़ में नहीं आती थी, मतलब समंदर में कतर खुफिया प्लान बना रहा था। उसके पास खुद इतने कुशल नेवी अफसर नहीं थे जो पनडुब्बी की खासियत को सही से परख सके, इसलिए उसने पूर्व भारतीय नेवी अधिकारियों की मदद ली जो दोहरा कंसल्ट